तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हो ये एक लिमिटिंग क्वेश्चन है इन्वॉल्विंग समेशन। तो बिफोर स्टार्टिंग समेशन की प्रॉपर्टीज हमको पहले समझ लेनी है। तो S1 in this case is summation r equals to 1 to n r, जिसकी वैल्यू है n plus 1 upon 2। S2 summation of r is equal to 1 to n r square, और इसका फॉर्मूला है n plus 1 2n plus 1 whole upon 6। and S3 है summation r is equal to 1 to n r cube, और इसकी वैल्यू है n square n plus 1 the whole square upon 4। so अगर आप ये क्वेश्चन कंसीडर करो, लिमिट n tends to infinity S1 1 plus S3 upon 4 by S2 square. Write all the values that you know. Limit n tends to infinity, जैसा कि आप देख सकते हो S1 की जगह हमको लिखना है n plus 1 upon 2 1 plus ये 1 by 4, और S3 की वैल्यू है n square n plus 1 the whole square by 4 the whole S2 n plus 1 2n plus 1 upon 6 the whole square। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर n plus 1 upon 2 और नीचे n into n plus 1 upon 2 का एक फैक्टर कैंसिल हो गया। ऊपर आपके पास बचेगा 1 plus 1 by 16 n square n plus 1 the whole square। When I look into the denominator, आपके पास 6 square 36 होता है, एक 2 जा चुका है, तो बचेगा 1 by 18। n स्क्वायर में से एक n कट गया, n plus 1 the whole square में से एक n कट गया, n plus 1 कट गया, तो n plus 1 बचा, और फाइनली बचा हमारे पास 2n plus 1 the whole square। देखो स्टूडेंट्स, अब वैसे इसका एक्चुअल प्रोसीजर तो हमें डिवाइड बाय n रेज़ टू 4 करना है एंटायर टर्म्स को, बट एक शॉर्टकट समझिए कि अगर लिमिटिंग वैल्यू n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है, तो जो हर टर्म होता है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, जिसकी डिग्री हाईएस्ट है, उसका सिर्फ कोएफिशिएंट आप लिखते जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 1 है, इसकी डिग्री 0, सो आई राइट 0 प्लस ये 1 by 16 कांस्टेंट n स्क्वायर, तो इसका कोएफिशिएंट कितना बचा 1, ओके। देन n plus 1, यहाँ पे n का पावर 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, और ये 1 कांस्टेंट है, उसका जगह पे हम क्या लिखेंगे 0 स्क्वायर। नीचे आ जाओ, 1 by 18 into n का 1 n plus 1, तो यहाँ पे n का कोएफिशिएंट 1 के लिए 0 लिखूं, 2n, तो इसकी कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 प्लस 1 की जगह पे 0 द होल स्क्वायर। डायरेक्टली वैल्यू इस तरह से पुट करते जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि 1 by 16 upon 1 by 18 can be written as 18 upon 16 into ये 1 square into 1 plus 0 the whole square is 1, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना आएगा, चलो 4। When you complete the calculation, एक 2 का फैक्टर कैंसिल, से ऊपर बचेगा 9 और नीचे 16 2s are 32। So the correct answer for you in this case is C.